मास्टर बायोलॉजी विद साक्षी। मैं हूं साक्षी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लास्ट क्लास में हम हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख चुके थे। हमने लास्ट में जो टॉपिक देखा था प्रीवियस क्लास में वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. विटेकर। आज हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे विटेकर द्वारा दिए गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस को ही। तो इनमें सबसे पहला जो किंगडम है उसका नाम है किंगडम मोनेरा। तो आइए पढ़ते हैं। अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा की तो देखो जितने भी पूरे धरती पे जितने भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं उन सभी बैक्टीरियाज को उठा के हम किंगडम मोनेरा के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं अर्थ पर वो सभी किस किंगडम के अंदर आते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा की तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा आर बैक्टीरियाज, ठीक है। क्या है? बैक्टीरियाज, ठीक है। और ये एक मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम ये कह सकते हैं। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है छोटे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जिन ऑर्गेनिज्म को हम नेक्ड आइज से ना देख सकें, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े। तो जितने भी माइक्रोस्कोपिक या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कौन से हैं? बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज कैसे होते हैं? बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स कि इनके पास, इनका जो बैक्टीरियल सेल होता है उसके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। ये एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किंगडम मोनेरा या बैक्टीरियाज का, ठीक है। जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उन सभी में दे ऑल आर यूनिसेलुलर। वो सभी कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, मतलब उनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है जो सारे ही लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरियाज लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशंस। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट्स यानी कि वो वाली जगहें जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मली लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ भी बैक्टीरियाज रह सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो और डीप ओशंस। आगे देखते हैं। और इतना ही नहीं, कई सारे बैक्टीरियाज कुछ और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर भी रह के अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं, और इस तरह के बैक्टीरियाज को हम क्या कहते हैं? पैरासाइटिक। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। या तो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहेंगे या किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहेंगे। और इस तरह के बैक्टीरियाज को हम क्या नाम देते हैं? उन्हें हम बोलते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरियाज। अब बैक्टीरियाज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, सेल की शेप के बेसिस पे 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो आइए वन बाय वन सभी उन चारों कैटेगरीज को देखते हैं। तो देखो बैक्टीरियाज आर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है। 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर व्हाट शेप, कि उनके सेल की शेप कैसी है। तो देखो इसमें सबसे पहला आता है स्फेरिकल कोकस या कोकाई, विच मीन्स जो बैक्टीरियाज का जो सेल होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है, स्फेयर जैसा होता है। उन्हें हम किस कैटेगरी के अंदर प्लेस करते हैं? स्फेरिकल कोकस बैक्टीरिया, ठीक है। ये सबसे, दीज आर द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, मतलब जितने भी बाकी अदर टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हैं, जो भी आगे हम बचे हुए रिमेनिंग 3 पढ़ेंगे, उन सभी टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज में सबसे छोटे वाले कौन से होते हैं? कोकस बैक्टीरियाज, ठीक है। अगर एक है तो कोकस बोलेंगे, और जब बहुत सारे कॉलोनीज में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे तो उन्हें हम कोकाई बोल सकते हैं, प्लूरल के लिए कोकाई यूज करते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनिये। तो एक फर्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम पढ़ चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्या है हमारा, बैसिलस। बैसिलस मीन्स जिस बैक्टीरिया के सेल की शेप या जिस बैक्टीरिया के खुद की शेप भी आप बोल सकते हो कैसी हो, रॉड शेप हो, रॉड जैसी हो, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, बैसिलस के अंदर। इसमें कौन सा एग्जाम्पल होगा, एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया जिसका क्या नाम है, इकोलाई, और इनकी शेप कैसी होती है, कुछ इस तरह की रॉड जैसी, ठीक है, जैसा एक ये सेल है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है, तो इस तरह रॉड की शेप में ये वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन इज स्पाइरुलम या स्पाइरल शेप्ड, ठीक है, या स्पाइरेला, स्पाइरेला फॉर प्लूरल। ये कैसी शेप होते हैं, स्पाइरल, जैसे ये ऐसे घुमावदार थोड़ा स्पाइरल जैसे शेप के बैक्टीरियाज ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज विब्रियम और विब्रियो, मतलब विब्रियम या विब्रियो कौन सी कैटेगरी ऑफ बैक्टीरियाज को कहा जाता है, जिनकी जो शेप होती है वो कॉमा जैसी होती है, जैसे ऐसा कॉमा ऐसा होता है ना, वैसे कॉमा लगाते हैं, वैसे ही शेप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, विब्रियम बोलते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, विब्रियो कॉलेरे। तो चलिए आगे चलते हैं, हम बात कर रहे थे बैक्टीरियाज की, ठीक है। तो बैक्टीरियाज की अगर हम बात करें तो वो स्ट्रक्चर वाइज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, विच मीन्स जैसा कि मैंने बात करा कि बैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर, इट मीन्स कि उन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ एक ही सेल है जो सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करेगा, बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बट वो बिहेवियरली काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए कैसे आगे देखते हैं। दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब ये जो लाइन लिखी हुई है एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, इसका क्या मतलब होगा, देखो जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, उन रिएक्शंस को होने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड यूटिलाइज होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी यूज़ होगी, और वह एनर्जी कहाँ से आएगी, फूड से। तो इसी के लिए बैक्टीरियाज को अगेन तो ब्रॉड ग्रुप्स में बांट दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द फर्स्ट वन आर ऑटोट्रॉफिक एंड द हेट्रोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक में भी दो मेन कैटेगरीज हैं, और आइए देखते हैं वो क्या है। अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक की, तो ऑटो शब्द का मतलब होता है सेल्फ, खुद के द्वारा किया गया, ठीक है, और ट्रॉफिक मतलब फूड बनाना, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक के अंदर वो सभी बैक्टीरियाज आएंगे जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज आर दोज दैट सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब अब वो खाना बनाने के लिए जाहिर सी बात है बैक्टीरिया को किसी तरह की सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी, राइट। अब वो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इस बेसिस पे अगेन बैक्टीरियाज दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। द फर्स्ट आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक एंड द सेकेंड वन आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज वो सभी होंगे जो किसका यूज़ करेंगे, लाइट एनर्जी का यूज़ करेंगे, किस चीज़ के लिए, फूड के सिंथेसिस के लिए। वहीं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज वो सभी होंगे जो किसका यूज़ करेंगे, केमिकल एनर्जी का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड, ठीक है। मतलब वो केमिकल एनर्जी की मदद से खाना बनाएंगे या फूड सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है, वहाँ पे लाइट एनर्जी का कोई रोल नहीं होगा। और ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में, जैसे कि फॉस्फोरस रिसाइकलिंग, नाइट्रोजन रिसाइकलिंग और बाकी और भी कई तरह के न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में। तो आइए आगे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज की बात करें वो क्या है आपके, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंपली वो होते हैं जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करते, वो किसी और पे डिपेंड होंगे अपने खाने के लिए, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं
कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। एंड मेजॉरिटी आर हेट्रोट्रॉफिक, कहने का ये जो पॉइंट है मेजॉरिटी आर हेट्रोट्रॉफिक, इसका सिंपली मतलब ये है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक हो गए, ठीक है। अगर हम बात करें कि मेजॉरिटी में मतलब अगर 10 बैक्टीरियाज कहीं पे प्रेजेंट है तो उनमें से हम ये कह सकते हैं कि 8 कैसे होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे, ठीक है। और ये अगेन हेट्रोट्रॉफिक भी दो तरह से, दे आर डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। तो वो भी दो तरह से डिपेंड हो सकते हैं, या तो दे आर सेप्रोट्रॉफिक और मे बी पैरासाइटिक, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेप्रोट्रॉफिक का क्या मतलब है। जो भी बैक्टीरियाज डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, ठीक है, जैसे कोई सूखी गिरी हुई पत्ती, मरा हुआ जानवर पे जो बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे या उनसे अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करेंगे, वो सभी सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज के अंदर आते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, बैसिलस वल्गैरिस, ठीक है। वहीं जो अभी हमने देखा था कि पैरासाइटिक का क्या मतलब था या पैरासिटिक का क्या मतलब था, जो भी बैक्टीरियाज किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहकर अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करेंगे, उन्हें क्या बोल सकते हैं हम, पैरासिटिक बैक्टीरियाज। पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं। बैक्टीरियाज डिपेंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरियाज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ये जो आपके हेट्रोट्रॉफिक और बैक्टीरियाज हैं, हम पढ़ चुके हैं कि ये मेजॉरिटी में पाए जाते हैं और ये किन किन चीज़ों को बनाने में हेल्पफुल होते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि दूध से जब दही बनती है तो उसमें एक बैक्टीरिया यूज होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस, वो भी एक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही है। वैसे ही जब एंटीबायोटिक्स बनती हैं तो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी एक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही इन्वॉल्व होते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है वो भी आपके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज ही करते हैं। किंगडम मोनेरा अगेन 2 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एक आर्के बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरियाज आते हैं उन्हें हम स्पेशल कहते हैं। अब द पॉइंट इज हम उन्हें स्पेशल क्यों कहते हैं। देखो, आर्के बैक्टीरिया के अंदर जो भी बैक्टीरियाज आते हैं वो सभी कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सर्वाइव करते हैं। अब एक्सट्रीम क्यों कहा जा रहा है, एक्सट्रीम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऐसे हैबिटेट्स में यूजुअली नॉर्मली लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। वहाँ पे किसी भी तरह का उन पर्टिकुलरली आर्के बैक्टीरिया वाले बैक्टीरियाज के अलावा कोई और लाइफ फॉर्म नहीं पाई जा सकती, इसीलिए उन्हें हार्श हैबिटेट कहा गया है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह के हैबिटेट को हार्श हैबिटेट कहा जा सकता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दे आर कॉल्ड स्पेशल सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं, दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे सॉल्टी बहुत ज़्यादा हो, मतलब नमक की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे, और उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेलोफिल्स। और आगे चलते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म पानी के झरने, उनको उनके लिए जो एक नाम यूज़ किया जाता है वो क्या है, थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है। और जो बैक्टीरियाज मार्शी एरियाज में रहते हैं उन्हें हम क्या नाम देंगे, मिथेनोजेंस। मार्शी एरियाज मतलब कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे मिथेन गैस का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। अब इनमें एक स्पेशल फीचर होता है जो इन्हें बाकी बैक्टीरिया से अलग बनाता है, और वो क्या है, उनके सेल वॉल की कंपोजिशन। और ये सेल वॉल ही है जिसकी वजह से ये इतने एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट्स में भी सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर हम जाएं या कोई और ऑर्गेनिज्म जाए, कोई जानवर जाए, तो वो वहाँ पे मर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आर्के बैक्टीरियाज आर डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरियाज इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल का स्ट्रक्चर, एंड यही फीचर है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, अगर हम ये जो मिथेनोजेंस है इनकी बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये उस जगह पाए जाएंगे जहाँ पे मिथेन गैस का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगा। और ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलेगा,
गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, मतलब जो जानवर होते हैं जैसे कि जो जुगाली करते हैं जैसे कि काऊ, बफलो, उन सब के गट में पाया जाता है, पाए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यही जो बैक्टीरियाज होते हैं किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेन गैस। मिथेन गैस को ही हम क्या बोलते हैं, बायोगैस भी बोलते हैं, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। क्योंकि इन एनिमल्स के, ये जो काउज हैं, बफलोज हैं, इनका जो डंग होता है उसी से क्या बनती है, ये मिथेन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और उसी में आपको क्या पाए जाते हैं, मिथेनोजन्स पाए जाते हैं, कहाँ पे, काउज और बफलोज या रूमिनेंट एनिमल्स के गट में। आज के लिए इतना ही, बाकी यू बैक्टीरिया हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।